नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं आरजे चांदनी फिर से लाई हूँ आपका ही फेवरेट शो जिसका नाम है वाह जिंदगी वाह। दोस्तों, उम्र भले कोई भी हो, जिंदगी हमें रोज कोई ना कोई सबक सिखाती है। गर्मी में पत्ते सूखने के बाद भी पंछी घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वह भी जानते हैं फिर से बाहर आएगी और फिर से नए पत्ते आएंगे। पर हम इंसान कहीं ना कहीं बहुत जल्दी थक जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, हमारी खुशी गुम हो जाती है। दोस्तों, कई बार सब कुछ होते हुए भी ऐसा लगता है जैसे वक्त रुक गया हो, जिंदगी थम सी गई हो। अपनी खुशी को कैसे बरकरार रखा जाए, छोटी छोटी बातों में कैसे खुश रहा जाए, जानेंगे आज हमारे मोटिवेशनल स्पीकर प्रहलाद जी द्वारा। आप पिछले 15 वर्षों से देश विदेश के कई शहरों में 4000 से भी अधिक मोटिवेशनल तथा मैनेजमेंट प्रोग्राम्स, लेक्चर्स, वर्कशॉप्स, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस, टॉक शोज कंडक्ट किए हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट, माइंड मैनेजमेंट, हार्मनी इन रिलेशंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, developing self-esteem, character building, the art of positive thinking, moral values and the science of meditation जैसे उम्दा विषयों पर आपने बहुत ही खूबसूरती से प्रकाश डाला है। आप पिछले 15 सालों से भी अधिक मानव हित व मानव कल्याण हेतु कॉरपोरेट सेक्टर्स, सिक्योरिटी फोर्सेस, यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जैसे अनेक स्थानों पर सेमिनार एवं प्रोग्राम कंडक्ट किए हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो पे। नमस्कार। जी नमस्कार। सर, पिछली कड़ी में हमने बहुत सारी बातें आपसे जानी खुशी के बारे में, कि छोटी छोटी बातों में कैसे खुश रहा जाए, लेकिन अभी भी कई सारे ऐसे पहलू हैं जिनके बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं। जैसे कि आपने बताया कि अपेक्षा ही हमारे दुख का कारण बनती है। संबंधों में या कहीं पर भी दूसरे व्यक्तियों से हम ज्यादा अपेक्षाएं रखते हैं। इसके अलावा और क्या कारण है जो हमारी खुशी गुम हो जाती है? देखिए, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि सबसे बड़ा जो रीजन है वो एक्सपेक्टेशन ही होता है ना। इसके अलावा अगर आप कहें तो आज हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं एक डर होता है कि हम जिनके साथ कार्य कर रहे हैं या जो हमारे साथ रह रहे हैं उनके प्रति एक ईर्ष्या की भावना या रीस की भावना होती है कि कहीं हमसे आगे नहीं चले जाए। तो ये भी एक कारण हमारी खुशी गुम करने का होता है। इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग जो है उनकी जीवन की खुशी इसलिए गुम होती है क्योंकि वो जैसा चाहते हैं वैसा बन नहीं पाते। या तो आप देखेंगे तो शारीरिक रूप से भी कई बार वो अपने आप को अस्वस्थ महसूस करते हैं, या वो अपने जीवन में जो हासिल करना चाहते उस तक नहीं पहुंच पाए हैं। ये भी एक कारण खुशी गुम होने का होता है। कई बार जब लोग उनकी बात नहीं मानते, लोग उनको कोऑपरेट नहीं करते, उनको सहयोग नहीं करते, तो भी खुशी गुम होती है। तो ऐसे बहुत सारे पहलू हैं जो हमारी खुशी को गुम करते हैं। लेकिन यदि हम सही रीति से इसका मीनिंग जो है समझ लें, हम अपने आप को खुश रहना सिखा लें, तो बाहर की कोई भी परिस्थिति फिर हमारी खुशी को गुम नहीं कर सकती। जी, जैसे कि आपने बोला कि अपेक्षा और बहुत सारे कारण भी है खुशी गुम हो जाने की। जहां तक संबंधों की बात की जाए सर, तो जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है या कहीं ना कहीं प्रेमी प्रेमिका का जो संबंध है, एक ने बहुत प्यार किया, दूसरे से उसको धोखा मिला, तो ऐसे समय पर तो कैसा फील होता है कि पाँव के नीचे से जमीन ही खिसक जाती है। हम कुछ भी सोचने, समझने या कुछ भी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए वो उतना कैपेबल ही नहीं होते हैं उस वक्त। ऐसे समय पर सर कैसे इन परिस्थितियों को हैंडल किया जाए? हाँ देखो, बिल्कुल आपने ठीक कहा। मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि जीवन भी क्या है, एक खेल की तरह है ना, एक रंगमंच है और हम सब इस पर एक्टर है, अपना अपना अभिनय कर रहे हैं। लेकिन हम इसको क्या समझते हैं, हम इसको एक्चुअल में रियल मान लेते हैं। जबकि देखा जाए तो हर व्यक्ति अपने अपने कर्मों के अकॉर्डिंग, अपने अपने हिसाब किताब के कारण एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, और जैसे ही उनका कार्मिक अकाउंट पूरा होता है वो एक दूसरे से बिछुड़ जाते हैं, दूर चले जाते हैं। अच्छा, अगर इसका सही रीति से ज्ञान होगा, है ना, कि हमें हमारी जो दायित्व है, हमारी जो ड्यूटी है, या हमारा जो कर्म है, या हमारी जो सोच है, अगर हम अपने आप को सही रीति से चलाते हैं, तो मैं समझता हूं कि बाहर की कोई भी बात या कोई भी व्यक्ति जो जैसे आपने एक बात कही कि संबंधों में जब तकरार हो जाती है, तो वो होता ही तब है बेसिकली कि जब हम उस चीज को समझ नहीं पाते। अगर हमने इसको गहराई से समझ लिया, जान लिया, तो फिर हमें ऐसा लगेगा नहीं, और हम अपनी तरफ से अपना जो है पॉजिटिव एटीट्यूड ही रखें,
और ऐसी जीवन में परिस्थिति आती हैं तो उनको एक्सेप्ट भी करें, क्योंकि कई बार जीवन में इस तरह के उतार चढ़ाव, इस तरह की बातें आती हैं, लेकिन उस समय में हमें अपने को मोल्ड करना आना चाहिए, एडजस्ट करना आना चाहिए, क्योंकि जो हमारे संबंध होते हैं आपसी, बेसिकली ये टेम्पररी ही होते हैं देखा जाए तो। बस हमारे साइड से सबके लिए पॉजिटिव हमको सोचना है, कुछ भी हो जाए, अगर हम अपनी तरफ से पॉजिटिव होते हैं या उनके प्रति सकारात्मक सोच रखते हैं तो धीरे धीरे सब चीजें अपने आप ठीक होने लगती हैं। जी, जैसे आपने कहा ये रिश्ते हमारी जिंदगी में टेम्पररी होते हैं। अब माता पिता और संतान का संबंध टेम्पररी कैसे कहेंगे? नहीं, या पति पत्नी का? टेम्परेरी, हाँ बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। एक्चुअली टेम्परेरी से भाव ये है हमारा कि ये सदा के लिए नहीं होती है, कुछ साल के लिए होती है। जैसे आपने देखा होगा एक मूवी होती है 3 घंटे की होती है, और उस 3 घंटे की मूवी में आप देखेंगे कि अलग अलग जो भी उस मूवी में पात्र होते हैं, जो भी किरदार निभाने वाले होते हैं, कोई किसी की पत्नी होता है, कोई पति होता है, कोई प्रेमी प्रेमिका, है ना, मदर फादर, ये सब होते हैं। लेकिन वो जब तक मूवी के अंदर होते हैं, जब तक उस एक्ट को प्ले करते हैं तो बहुत सुंदर ढंग से करते हैं, लेकिन जैसे ही वो मूवी पूरी होती है और उनका जो है अपने अपने घर चले जाते हैं, ऐसा तो नहीं कि वो उसी मूवी की प्रेमिका को साथ में लेके जाते हो या उस मूवी के माता पिता को साथ में लेके जाते हो। तो ऐसे ही वो 3 घंटे की मूवी है, और हम जिस जीवन में खेल खेल रहे हैं एक्चुअली में ये 50-60 साल की मूवी है। बस ये है कि हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग लोग हमको मिलते हैं, चाहे वो माता पिता हो, प्रेमी प्रेमिका हो, या फिर जो भी हमारे आपसी संबंध होते हैं, कोई भी संबंध के हों, ये कर्मों के हिसाब किताब के कारण हमारे साथ आते हैं, हमसे जुड़ते हैं, और जैसे ही उनका हिसाब किताब पूरा होता है हमसे दूर चले जाते हैं। ये है। पर हम उन संबंधों में इतना अटैच हो जाते हैं कि उस वक्त, जैसे आप हमें समझा रहे हैं कि हमारा भी पार्ट है, ये ड्रामा है, तो उस वक्त अपने आप को समझाना एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है। हम अपने आप को बोल सब समझते भी है कि ये सही है, ये गलत है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, पर उस वक्त वो करने की क्षमता इतनी नहीं रहती है कि हम अपने आप को मोल्ड कर सके उस वक्त। कहीं ना कहीं बातों में फंस जाना या दूसरों के ऊपर फिर से डिपेंड हो जाना, ये चीजें भी आ जाती हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। बेसिकली जो दुख का कारण है ना वो अटैचमेंट ही है। अगर हमें इस चीज का ज्ञान होगा तो फिर हम बहुत ज्यादा अटैच नहीं होंगे। हमें सबके साथ रहना है, सबके साथ कार्य करना है, सबके साथ प्रेम स्नेह पूर्वक चलना भी है, लेकिन टू मच अटैच नहीं होना है। अगर हम बहुत ज्यादा अटैच होंगे तो ये निश्चित है कि कभी ना कभी दुख तो होगा। अटैचमेंट ही दुख का कारण होता है। तो सबके साथ रहते हुए अपनी जो जिम्मेवारी है उसको निभाते हुए बड़े सुंदर ढंग से पार्ट को बजाना चाहिए, अपने किरदार को निभाना चाहिए। तो फिर आप देखेंगे कि कभी आपको फिर ऐसा दुख या आपकी खुशी को नहीं होगी, या दुख आपको नहीं मिलेगा। तो ये जो अटैचमेंट के चक्कर से फंस के हम डिटैच होके जब कार्य करते हैं या संबंधों में आते हैं, तो व्यक्ति इमोशनलेस या फीलिंगलेस नहीं हो जाता है? नहीं नहीं नहीं, इसमें देखो, इसमें समझना पड़े, इसमें इमोशनलेस और फीलिंगलेस की बात नहीं है। हमने उनसे दूर नहीं होना है। ऐसा नहीं कि हमें उनसे बात नहीं करनी है या उनसे अलग रहना है कि भाई अभी तो हम इनके साथ पार्ट, ऐसा नहीं सोचना है। बेसिकली क्या है, हम जिन लोगों के बीच में हैं और उन लोगों के साथ मेरा क्या संबंध है, उस संबंध के आधार से मुझे अपनी जिम्मेवारी तो निभानी है। उनके साथ स्नेह तो रखना है, उनके साथ प्रेम तो रखना है, लेकिन बहुत ज्यादा अटैच और बहुत ज्यादा डिटैच, वो दोनों ही चीजें खराब है। अगर बहुत ज्यादा अटैच होंगे और अगर वो व्यक्ति हमसे दूर होगा तो दुख होगा, और डिटैच होंगे तो भी वो व्यक्ति हमसे हमसे दूर है तब भी हमको जो है दुख होगा, क्योंकि वो हम बहुत ज्यादा डिटैच और बहुत ज्यादा, दोनों ही स्थितियां खराब हैं। मतलब समझ रहे हैं आप, अटैचमेंट और डिटैचमेंट। इसलिए सम व्यवहार सबके प्रति, है ना, अगर आप बैलेंस, यस जी जी सर, ये तो हुई हमारे संबंधों की बात कि रिश्तों में हमें कैसे डिटैच होने भी आना चाहिए या बैलेंस रख के कैसे, वो एक कला है। मैं जहां तक समझती हूँ संबंधों में जीने की भी एक कला, एक हुनर होना चाहिए। अगर बात की जाए वर्क प्लेस की, तो वर्क प्लेस पे वर्क स्ट्रेस या प्रेशर या कंपटीशन इतना बढ़ गया है आज कि ऐसे में रिलैक्स कैसे रहा जाए। एक समय ऐसा था लोग वीकेंड पे काम करते थे, सॉरी वीकडेज पे काम करते थे और ये सोचते थे कि सैटरडे संडे रिलैक्स रहना है, घर पे ही रहना है। पर आजकल जो घर का माहौल देखा जाता है उसमें भी इतना स्ट्रेस है कि लोग वो भी प्रेफर नहीं कर रहे कि सैटरडे संडे हम लोग घर पे रहे, वो बाहर ही जाना पसंद करते हैं। और वो टेम्पररी रिलैक्स ही होता है, वापस तो जहां हम कार्यस्थल पे आ गए फिर से वो टेंशन, फिर से वो दबाव आ जाता है। ऐसे में कैसे रिलैक्स रहा जाए? हाँ देखिए, जैसा कि अभी आपने भी कहा और हम आजकल देखते भी हैं कि वर्क प्लेस का जो वातावरण है वो वाकई में बहुत स्ट्रेसफुल होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहां एक दूसरे से कंपटीशन, ईर्ष्या, एप्रिसिएशन, एक दूसरे से टकराव, इन्हीं लोगों में लोग जो है लगे रहते हैं।
परंतु अगर हम एक दूसरे के साथ सहयोग की भावना से कार्य करें, प्रेम से काम करें, स्नेह से काम करें, तो आप देखेंगे कि वहां का एटमॉस्फेयर ऑटोमेटिकली पॉजिटिव और स्ट्रेस फ्री हो जाएगा, है ना। वही जी। चीज हम अपने घर में भी लागू कर सकते हैं। हम अपने घर में भी एक दूसरे की बात को अंडरस्टैंड करें, है ना, एक दूसरे के साथ बैलेंस बना करके रखें, है ना। तो हम खुशी और शांति ढूंढने के लिए कहीं बाहर जाते हैं ना, उसको जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका मन शांत नहीं होगा और उसके बाद आप भले बाहर जाएंगे भी, तो भी आप वो सुकून, वो शांति, वो खुशी आप अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले ये देखें कि हम चाहे वर्क प्लेस पर हों या अपने घर में हों, जिन लोगों के भी बीच में हैं, उनके साथ हमारा तालमेल बहुत अच्छा हो, उनके साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो, उनके साथ हम प्यार से स्नेह से बात करें, हमारा बात करने का ढंग बहुत अच्छा हो, तो आप देखेंगे कि खुद ब खुद ही समय अनुसार ये सब चीजें ठीक होती चली जाएंगी। कई बार ऐसा होता है जब हमारे पास प्रेशर होता है तो हम उस प्रेशर में काम करते हैं और फिर हम कई बार जो करना चाहिए उस कार्य को दूसरे ढंग से ही कर देते हैं, मतलब जैसे करना चाहिए वैसे नहीं करते। तो इसकी वजह से हम भी अपसेट होते हैं और हमारे व्यवहार के कारण फिर हम जिन लोगों के बीच में होते हैं, चाहे वर्क प्लेस पर अपने साथियों के बीच में हो या अपने घर में अपने परिवार के सदस्यों के बीच में हो, तो फिर हमारा व्यवहार चेंज होता है और व्यवहार चेंज की वजह से सारी चीजें फिर बदलती जाती है। तो मैं तो ये कहूंगा कि आप स्थान मत बदलिए, या आप जैसे आपने कहा कि वीकेंड पे सब बाहर चले जाते हैं, ठीक है, वो अपनी जगह है, एंटरटेनमेंट और मनोरंजन वो सब अपनी जगह है, लेकिन अपने मन को शांत रखें, लोगों से प्यार से बात करें, स्नेह से बात करें, तो आप देखेंगे कि सारी चीजें समय अनुसार अपने आप ठीक होती चली जाएंगी, है ना। ये संबंधों की जो बात की हमने या वर्क प्लेस की बात की, तो सारा दायित्व हमारा ही है, हमें ही स्नेह से प्यार से बात करनी है, हमें ही अच्छा व्यवहार करना है, सामने वाले की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं नहीं होती। नहीं, बिल्कुल उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, बेसिकली पहले हमें करना पड़ेगा। हम चाह रहे हैं कि वो प्यार से पहले हमसे बात करे, तब हम प्यार से बात करें। वो क्यों हमसे प्यार से नहीं बोलता, वो क्यों हमसे स्नेह हम से नहीं कर बात रहे हैं, करता, हम क्यों करें। हाँ, तो हम उदाहरण के तौर पे हम कर रहे हैं, हम अपना बेस्ट दे रहे हैं, चाहे वो वर्क प्लेस पे है, चाहे संबंधों में, चाहे फैमिली में, चाहे किसी भी रिलेशन में, हम कर रहे हैं, अच्छा ही कर रहे हैं, क्योंकि जो संबंध टूटते हैं उसका जो दुख और तकलीफ होती है वो बहुत असहनीय होती है। तो हर कोई ये समझता है संबंधों का कितना महत्व है। या वर्क प्लेस की बात की जाए तो वहां पे बॉस क्या हमसे एक्सपेक्ट करता है, हम अपना बेस्ट दे रहे हैं, पर कहीं ना कहीं चीजें बिगड़ती जाती है, तो ऐसे समय पे कैसे कैसे हैंडल किया जाए? हाँ बिल्कुल, आपने ठीक कहा। कई बार हम अपनी तरफ से बेस्ट देते हैं और बेस्ट कई बार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार जो सामने वाला हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है और हम उस पर पूरी तरह से खरे नहीं उतर पाते, तो हमको बड़ा हर्ट होता है, बड़ा बुरा लगता है कि हमको ऐसे बोल दिया या हमको ऐसे समझा दिया। तो जहां तक इस बात की अगर हम बात कहें, तो हमें बड़ी शांति से सामने वाले को सुन करके, समझ करके, फिर उस पर और अच्छा क्या किया जा सकता है, एक अच्छी भावना के साथ, अच्छी सोच के साथ अगर आप उस पर पुनः कार्य करेंगे, तो आप देखेंगे कि संबंध बिगड़ेंगे नहीं बल्कि और अच्छे बनेंगे। लेकिन जब हम रिएक्ट करते हैं, जैसे समझिए सामने किसी ने गुस्सा किया या सामने कोई डांट लगा दी या कुछ ऐसा बोल दिया जो हमें फील हो गया, और उसी समय हमने भी अगर रिएक्ट कर दिया, तो वो बात फिर खत्म नहीं होगी, वो बात एक्चुअल में बढ़ जाएगी। मतलब वो बात फिर आगे जब भी हम जाएंगे, हमारी दूसरे के प्रति भावनाएं फिर वो खराब हो जाएंगी। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी स्थिति में मुझे शांति में रह करके उस पर विचार सागर मंथन करना चाहिए, सोचना चाहिए कि हम इसको और बेहतर ढंग से क्या कर सकते हैं। सामने वाला अगर अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं, बट हम अपने मन को क्यों खराब करें। हमें तो प्यार से ही बोलना है, अगर कुछ बोलना है तो। नहीं तो अपने मन में उसके प्रति अच्छी भावना, शुभ भावना, कल्याण की भावना रखें, तो आप देखेंगे कि थोड़े समय के बाद वह भी शांत हो जाएगा और आपकी बात को गहराई से समझेगा और आपको अप्रिशिएट भी करेगा बाद में। जी, मतलब हर बात में धैर्य रखकर चलेंगे तो उसका फल जरूर मिलेगा। जरूर जरूर, लेकिन थोड़ा सा कई बार क्या होता है, हम बहुत जल्दी आवेश में आ जाते हैं। अगर किसी ने कुछ कह दिया तो हमको बुरा भी लग जाता है कि हम तो भाई अपना बेस्ट दिया, हम तो बहुत अच्छा किया, लेकिन फिर भी अच्छा नहीं हुआ तो हम क्या करें। ऐसा नहीं, जो हमारे दायित्व हैं, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको हम बेहतर ढंग से निभाते हैं। लेकिन कई बार अच्छा करते करते भी कई बार हमसे भूल हो सकती है, चूक हो सकती है, तो कोई बात नहीं, उसको स्वीकार करो और उसमें क्या बेहतर कर सकते हैं वो कर दो। अगर जी। आप नहीं नहीं आपको लग रहा है कि चलो हम तो बेहतर कर रहे हैं, सामने वाला उसको बेहतर नहीं समझ पा रहा है, तो कोई बात नहीं, फिर आप शांत रहो, उसके प्रति शुभ भावना रखो, अच्छी कल्याण की भावना रखो। आप देखेंगे कि समय अनुसार वो सब चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। उस लेकिन हम वक्त उस वक्त यस कल्याण की भावना, शुभ भावना नेचुरल नहीं निकलती है, फिर तो वो आवेश, गुस्सा, ये सब चीजें, वो नेगेटिव फीलिंग्स तो बहुत जल्दी आ जाती हैं। बिल्कुल, उसका कारण ये है कि हमारे जो चारों ओर एटमॉस्फेयर है बेसिकली वो नेगेटिव है। हम जहां भी जाते हैं, जिन लोगों के बीच में होते हैं, वो सबके अंदर वो नेगेटिविटी आई हुई होती है, हमारे आसपास का वातावरण उस तरह का होता है
इसीलिए जी। हमारे अंदर वो पॉजिटिव भावनाएं नहीं आती। इसके लिए मैंने आपको पीछे भी बताया था कि अगर हम अपनी दिनचर्या में कुछ अच्छी आदतों को डाल लें, जैसे कुछ अच्छी बुक्स का अध्ययन करें, कुछ अच्छे लोगों को सुने, कुछ अच्छा पढ़ें, ये सारी चीजें जो है हमारे अंदर की आंतरिक गुणों को, आंतरिक शक्तियों को बढ़ाते हैं, हमारी सोचने की शक्ति को बढ़ाते हैं, हमारे व्यवहार करने की कला को निखारते हैं। बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में आती हैं। लेकिन आज व्यक्ति क्या कर रहा है कि अपने लिए समय नहीं देता, अपने आप को ठीक रखने के लिए या अपने आप की कमी को सुधारने के लिए वो अपने को समय नहीं देता, इसलिए बाहरी परिस्थितियां उस पर हावी हो जाती हैं। अगर जी। 24 घंटे में वो थोड़ा समय भी अपने आप के लिए देता है और उसमें चिंतन करता है कि मुझे कहाँ करेक्ट करने की आवश्यकता है, मुझे अपने में किन गुणों को, किन अच्छी सिद्धांतों को जीवन में लाने की आवश्यकता है, किन कमियों को दूर करने की आवश्यकता है, अगर वो इस तरह से चेक करता है तो आप देखेंगे कि थोड़े समय के बाद वो सब चीजें उसके अकॉर्डिंग होने लग जाएंगी और सब ठीक हो जाएगा। जी, बिल्कुल सही कहा कि थोड़ा समय अब इस बिजी स्केड्यूल में से निकाल के अपने प्रति लगाएंगे, अपने ऊपर वर्कआउट करेंगे तो कहीं ना कहीं सब चीजें ठीक होने लगेंगी। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आपके अनुसार अगर धैर्य रखकर चलेंगे तो बहुत बेहतर होगा। जिंदगी मेरे हिसाब से तो जिंदगी बदल जाएगी जी। अगर विषय बात की जाए सर कि बीमारियों के बारे में, जैसे आपने भी पहले कहा, कहीं ना कहीं शारीरिक बीमारियां भी बहुत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। उसमें भी अगर बड़ी बड़ी बीमारियों की बात की जाए, कैंसर है, हार्ट डिजीज है, या कहीं ना कहीं यंगस्टर में भी आज किडनी फेल जैसे बहुत कॉमन हो गया है, कैंसर होना, ब्रेन ट्यूमर होना, ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियों का सामना जब करना पड़ता है, ऐसे समय खुशी स्वाभाविक है गुम हो जाती है। जिंदगी से हम निराश हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। ऐसी चुनौती वाले समय में हम कैसे अपने आप को स्टेबल रख सके, या उन चीजों को पहले तो हम एक्सेप्ट कर ही नहीं पाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते हैं। क्वेश्चंस आने लगते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। ऐसे समय को कैसे, ऐसी परिस्थितियों को कैसे हैंडल किया जाए? जी बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन हम इसके थोड़ा सा कारण को जानने की कोशिश करें कि ये जो बीमारियां हैं ये हर व्यक्ति को आज हो क्यों रही हैं। पहले तो नहीं हुआ करती थी, बट आज क्यों हो रही हैं? क्योंकि हमारी सोच जो है उस तरह की हो गई है। मतलब आज अगर हम अपने मन में नेगेटिविटी को ज्यादा लेकर के आते हैं तो कहीं ना कहीं अनेक अनेक बीमारियों को जन्म देते हैं। पहले के समय में इतने हॉस्पिटल्स भी नहीं होते थे, इतने डॉक्टर्स भी नहीं होते थे, फिर भी लोग स्वस्थ होते थे। ऐसा नहीं जी। है, उसमें बीमारियां होती थी पर ऐसी नहीं होती थी जैसी आज के समय। आज तो जितने हॉस्पिटल्स, जितने डॉक्टर्स या जितनी सुविधाएं होती जा रही हैं उतना लोग बीमार होते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें इसको समझना पड़ेगा, अपनी सोच को अच्छा बनाना पड़ेगा। एक रिसर्च में पता लगा है, आप देखेंगे कि 80% जो बीमारियां हैं ना वो हमारे मन में अशांति या मन में नेगेटिविटी के कारण होती, टेंशन के कारण होती, स्ट्रेस के कारण होती। अगर आप बीमारियों से छूटना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप अपने मन को शक्तिशाली बनाएं ना, मन को ठीक रखें तो बीमारियां होंगी ही नहीं। और फिर रही बात ये कि अगर मान लो हो भी जाती है तो कोई बात नहीं, उसको भी स्वीकार करें। एकदम कोई बीमारी का नाम सुनकर के एकदम घबरा नहीं जाए, डर नहीं जाए कि अब क्या होगा। अभी जैसे रिसेंटली मेरे पास एक सिस्टर का फोन आया, उनको आई थिंक कोई ऑपरेशन, मेजर ऑपरेशन कराना था, और उन्होंने फोन किया कि डॉक्टर ने कहा ये तो बड़ा ऑपरेशन है, और वो बड़ी घबरा गई और बड़ी डिप्रेस हो गई कि अभी क्या होगा। तो हमने उनको बताया कि कुछ नहीं होगा, आप निश्चिंत रहो, सब अच्छा होगा, है ना। ईश्वर ने हम सबको जो शरीर दिया है ना वो बहुत सुंदर ढंग से डिजाइन करके दिया है। बहुत सारी चीजें तो अपने आप हमारे शरीर के अंदर वैसे ही ठीक हो जाती है। हर 6 महीने के अंदर हमारी पूरी बॉडी का मैकेनिज्म ही चेंज हो जाता है, देखा जाए तो। बिल्कुल सही कहा सर, बिल्कुल सही। लेकिन क्या होता है, हम उसको पकड़ के बैठ जाते हैं कि मेरे को ये हो गया है, मेरे को ये हो गया है, या मेरे को इतने टाइम पहले ये था, तो वो चीजें हम निकाल नहीं पाते, और वो नहीं होते हुए भी उन चीजों को फिर हम बना लेते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारी चीजें तो ऑटोमेटिकली हमारे शरीर के अंदर ठीक हो जाती हैं। हीलिंग पावर हमारे अंदर पहले से ही जो है ईश्वर ने इस तरह की दी हुई है कि हम ठीक हो जाएं। बट हमें अपने मन को उस समय में स्ट्रांग करना पड़ेगा। अगर हमारा मन स्ट्रांग होगा तो हम हर प्रकार की बीमारी से, हर प्रकार की परिस्थिति से लड़ सकेंगे, उसको फेस कर सकेंगे, है ना। और अगर मन शक्तिशाली नहीं होगा तो फिर आप नहीं कर सकते। तो इसलिए अच्छे संकल्प करें। रोज हम तो कहते हैं कि अपनी दिनचर्या में हर एक को, है ना, मेडिटेशन जो है शामिल करना चाहिए। सुबह उठ करके 10 मिनट 15 मिनट जो है अपने लिए दें, उसमें मेडिटेशन करें, अच्छे अच्छे संकल्प, अच्छे अच्छे विचार लेकर के आए जिससे आपका मन शक्तिशाली हो। और कैसी भी बीमारी, कैसी भी समस्या, कैसी भी बात आपके जीवन में आई हो, ठीक है, बात आई है, ठीक हो जाएगी, मेडिसिन लें, मेडिसिन के साथ साथ मेडिटेशन भी करें, तो आप देखेंगे कि काफी हद तक आप उस पर विजय प्राप्त कर लेंगे, या उसको फेस करने की पावर जो है ना वो आप में आ जाएगी।
बहुत सही कहा, मुझे बहुत अच्छी लगी ये बात आपकी, मेडिटेशन एंड मेडिसिन। आप हमारे श्रोताओं को थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे कैसे हम अपने दिनचर्या में पॉजिटिव अफर्मेशंस को शामिल करें, कैसे अपने मन को शक्तिशाली बनाएं? जैसे आपने कहा कि अच्छे बुक्स पढ़ें या कुछ ऐसे पॉजिटिव संकल्प खुद को दे, तो थोड़ा डिटेल में हमारे दोस्तों को बताइए कैसे हम अपने आप को पॉजिटिव बना सकते हैं या मन को शक्तिशाली बना सकते जी हैं। जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। जैसे ही देखो, आपने देखा होगा कि जब हम सुबह सोकर के जाग रहे होते हैं तो सो के जागने के 2 घंटे तक हमारा मन बड़ा शांत होता है और उसकी ग्रहण करने की शक्ति बहुत बढ़ी हुई होती है। उस 2 घंटे के अंदर में अगर हम अपने मन में कुछ भी डालते हैं तो समझो वो लंबे समय तक हमारे अंदर रहने वाला है। जी मतलब आप ये कहेंगे कि लंबे समय तक हमारे पास रहेगा और उसके आधार पर हम कार्य करेंगे। तो उस 2 घंटे में जब हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो आप ये तय कर लें कि आज का सारा दिन मुझे कैसे व्यतीत करना है। जी आज हम जिन लोगों को मिलने वाले हैं उन लोगों से मिलते समय मेरा रिएक्शन किस तरह का होगा, मेरा व्यवहार किस तरह का होगा, है ना। और कोई भी परिस्थिति अगर मेरे सामने आती है तो ऐसी परिस्थिति में मुझे क्या करना होगा। माने सारे दिन की एक स्क्रिप्ट आप पहले से तैयार कर लें। भले वो आपके अकॉर्डिंग कई बार ऐसा होता है कि नहीं भी होने वाला है, लेकिन आप पहले से स्क्रिप्ट में पॉजिटिव पॉजिटिव बातें डाल लें कि सुबह उठ करके आप जिसकी भी आराधना करते हैं, मैं तो समझता हूँ कि ईश्वर को हर एक को सबसे पहले उठ के प्रणाम, गुड मॉर्निंग उसको करके फिर दिन की शुरुआत करनी चाहिए। और आज सारा दिन आप कैसा व्यतीत करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपनी स्क्रिप्ट लिख लें, तैयार कर लें, है ना। जी और आप देखेंगे कि जब आपने सुबह ही वो स्क्रिप्ट तैयार कर ली तो आपके सबकॉन्शियस में वो सारी की सारी स्क्रिप्ट जो है रहेगी और सारा दिन आप अपने सबकॉन्शियस के आधार पर कार्य करने वाले हैं। तो सारा दिन आपका बहुत अच्छा जाएगा। जैसे मैं यहाँ आपको एक उदाहरण दूं, जैसे मान लीजिए आप किसी ऑफिस में जॉब करते हैं और आपको पता है कि आज आपके साथ आप जब बॉस से मिलने जाने वाले हैं तो उसमें आपको कुछ बोलने वाले हैं वो या कुछ कहने वाले हैं, तो उससे आप घबराए नहीं। आप सुबह जब आप दिन की शुरुआत कर रहे हैं उसी समय आप सोच लें कि मैं जाऊंगा, अपनी बात बड़े सम्मान पूर्वक बड़े स्नेह से रखूंगा और हमारे चेहरे पर खुशी होगी, माने कोई भी घबराहट कोई भी डर नहीं होगा और अपनी बात बड़ी ईमानदारी के साथ ऑनेस्टी के साथ में रखूंगा। और वो सामने वाले जो भी हैं, जो भी हमारे बॉस हैं या हमारे साथी हैं या जिनके साथ हमारा इंटरेक्शन होने वाला है, वो भी हमसे बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, वो भी हमसे बहुत प्यार से बात कर रहे हैं, वो हमारी बात को समझ रहे हैं। अगर आप इस तरह से पहले से ही स्क्रिप्ट बना करके जाएंगे, पहले से ही उसको जो है चिंतन में रख करके जाएंगे तो आप देखेंगे कि विजुअलाइज सब कुछ करके, वैसा ही होगा। विजुअलाइज करके जाए। विजुलाइज कर, राइट राइट, उसको मतलब विजुलाइज करके जाएंगे तो आप देखेंगे कि आप चाह करके भी फिर आपको जो है ना गुस्से की भावना या दूसरी भावनाएं आपकी नहीं आई, जो आपने स्क्रिप्ट में डाला है ना वही आएगा। तो रोज सुबह उठ करके आप चिंतन करें कि मैं एक श्रेष्ठ व्यक्ति हूँ, मेरा जन्म ही संसार में सबका भला करने के लिए हुआ है, सबको सुख देने के लिए हुआ है। मुझे अपनी वाणी में मधुरता रखनी है, मुझे अपने व्यवहार में सरलता रखनी है, मुझे आज खुश रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे सबको अच्छे बोल बोलने हैं, किसी की कमियां मुझे देखनी नहीं है, मुझे सबको अप्रिशिएट करना है, मेरे साथ जो लोग भी कार्य करते हैं उनकी विशेषताओं को देख करके उन्हें बताना है, अपने परिवार के सदस्यों से भी मुझे प्यार से बात करना है, मैं बहुत खुश नसीब हूँ, है मैं इस संसार में आया हूं तो मेरे द्वारा दूसरों को कुछ ना कुछ मिले, मैं सिर्फ अपने लिए नहीं जीऊं, दूसरों को कुछ ना कुछ दूं। तो इस तरह से ऐसी जब आप श्रेष्ठ भावना रखते हैं, श्रेष्ठ चिंतन करते हैं, तो आप देखेंगे कि सारा दिन जो है फिर आपका बहुत सुंदर व्यतीत होगा। बहुत बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया कि कैसे हम पूरे दिन में अपनी स्क्रिप्ट को तैयार कर दें और बहुत अच्छे से उन पॉजिटिव अफर्मेशन, ये तो रही हमारी बात पॉजिटिव अफर्मेशन से खुद को भरने के लिए। लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया है कि अतीत को भुलाने के लिए या किसी गम को भुलाने के लिए, स्ट्रेस फ्री होने के लिए, कई ऐसे लोग हैं जो ड्रग्स अल्कोहल का सहारा ले लेते हैं खुशी ढूंढने के लिए। या आजकल एक ये कल्चर भी बहुत चला है, केपीएम कल्चर, खाओ पियो मौज करो। इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो आपने बड़ी अच्छी बात कही। बेसिकली देखा जाए तो खाओ पियो मौज भले करो, लेकिन कोई भी उसमें ऐसी चीज नहीं डालो। जैसे खाओ पियो मौज करो का मतलब हम ये समझते हैं कि कुछ भी करो, ऐसा नहीं है। ईश्वर ने हमें यहाँ भेजा है, अच्छे से खाओ, अच्छे से पियो, अच्छे से घूमो फिरो, जो आपको करना है करो, लेकिन कोई भी उसमें ऐसी बैड हैबिट नहीं होनी चाहिए जिसका दुष्प्रभाव जो है हमारे पर पड़े या हमारे परिवार पर पड़े। ऐसी आदत हमें नहीं डालनी चाहिए अपने जीवन में। जैसे आपने कहा कि खुशी पाने के लिए या गम भुलाने के लिए, है ना, या अतीत को भूलने के लिए लोग जो है ड्रग का सहारा लेते हैं, एडिक्शन करते हैं। बेसिकली देखा जाए तो ये चीजें
हमारे गम को भुला भी नहीं सकती हैं। अगर आप ऐसा करते भी हैं तो वो अल्पकाल के लिए, आप समझो कुछ घंटे के लिए, 1-2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए आप अपने आप को एक तरह से क्या कहेंगे कि आपकी चिंतन की जो प्रक्रिया उसको स्टॉप कर लेंगे, बट आप सोचेंगे कि इससे छूट जाए, अतीत भूल जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जी ये सारी चीजें हमारे अतीत को भूलने में हमें मदद नहीं करती। हाँ, अगर आप अतीत को भूलना चाहते हैं तो आप क्या करें, आप सकारात्मक चीजों को अपने चिंतन में लेकर के आए, कुछ अच्छे क्रिएटिव कार्य करना स्टार्ट करें। तो धीरे धीरे जब आप अपने अंदर पॉजिटिविटी को लेकर के आएंगे तो जो नेगेटिविटी है या जो व्यर्थ की बातें हैं या जो पास्ट की बातें हैं वो स्वतः ही जो है भूलती चली जाएंगी, है ना। जी। जैसे अभी आपने अतीत की बात कही, तो कल ही मेरे पास एक और सिस्टर आई थी, अभी कोविड में उनके एक अंकल थे, उन्होंने शरीर छोड़ दिया, तो वो बहुत दुखी थी। अभी तो 3-4-5 महीने पुरानी बात हो गई है। तो वो बहुत दुखी थी और तब से उनका किसी कार्य में मन नहीं लग रहा। तो उन्होंने कहा कि हम बहुत अटैच थे उनसे और अब ऐसे में हम क्या करें, भूलना बड़ा मुश्किल है। तो हमने उनको फिर यही गाइड किया कि आप उसको भूलने की कोशिश नहीं करो, बल्कि आप क्या करो, आप अच्छी चीजों में अपने मन को बिजी कर दो, अच्छे कार्यों में अपने मन को बिजी कर दो, कुछ क्रिएटिव कार्यों में अपने आप को लगा दो। तो आप देखेंगे कि स्वतः ही वो सारी चीजें अपने आप ठीक होती चली जाएंगी। और वैसे भी देखा जाए तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन हम उनको पकड़ के बैठते हैं कि भाई ऐसा क्यों हुआ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, जीवन है, उतार चढ़ाव आते हैं, बातें आती हैं, परिस्थितियां आती हैं, कोई बात नहीं। आप अपने आप को मजबूत रखो, क्योंकि जी सदैव समय एक जैसा नहीं रहता। जीवन में जी परिस्थितियां जो है ये क्या है, साइट सीन की तरह होती हैं। जैसे आप कहीं समझो ट्रेवल कर रहे हैं तो रास्ते में अच्छे सीन भी दिखते हैं, कई बार कुछ अच्छे की जगह कुछ दूसरे वैसे सीन भी दिखते हैं जो आपको लगता है कि ये बहुत अच्छा नहीं है। तो ये साइट सीन की तरह है, परिस्थितियां आई चली जाएंगी, सदैव तो रहेंगी नहीं, है ना। जी अच्छे दिन भी आएंगे, लेकिन उस समय में आप पेशेंस बना करके रखो, अपनी सोच को सकारात्मक बना करके रखो। उस समय में आपका व्यवहार नहीं बदलना चाहिए, उस समय में आपकी सोच नहीं बदलनी चाहिए, माने खराब नहीं होनी चाहिए। आप अपने आप को मजबूत रखो तो आप देखेंगे कि सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। और दूसरी बात जो आपने कही कि किसी भी प्रकार की जो है ड्रग्स या अल्कोहल, इन सब चीजों का सहारा बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, ये तो हमारे लिए बहुत नुकसान कारक है। और अगर हम ऐसा करते हैं तो अपना भी नुकसान करते हैं, अपने परिवार का भी नुकसान करते हैं, और आगे के लिए भी फिर हमारी जो छवि है लोगों के बीच में खराब होती है। तो इसलिए इस तरह की बैड हैबिट जो है हमें अपने में नहीं डालनी चाहिए। एक चीज यहाँ पर कहना चाहूंगी, जैसे आपने कहा कि छवि हमारी खराब हो जाती है, जो इम्प्रेशन है हमारा फैमिली में या समाज में या हमारे रिलेशंस में कहीं ना कहीं खराब होता जा रहा है। पर अगर इसका दूसरा पहलू देखा जाए तो मैं स्पेशली यंगस्टर की बात करूंगी। अगर वो इन चीजों से दूर रहते हैं, इन चीजों में नहीं जाते, तो उनका जो फ्रेंड सर्कल है वो उन्हें कैसे चिढ़ाता है या उनका मजाक उड़ाता है, ये आपको भी पता होगा और हमारे जो श्रोता है उनको भी पता है। इस बारे में आप क्या कहेंगे, जो वो अवॉइड करते हैं, उन चीजों में जाना ही पसंद नहीं करते हैं, चाहे पेरेंट्स की वजह से, चाहे खुद के संस्कार इतने अच्छे होते हैं कि वो गलत बातों में आना भी नहीं चाहते, तो उनका जो फ्रेंड सर्कल है ना, वो उनका बहुत मजाक उड़ाता है। हाँ, नहीं बिल्कुल आपने ठीक किया, कहा ये बात, क्योंकि मैं भी जब स्टडी करता था, तो मैं भी जब कॉलेज टाइम में था, बिल्कुल आपने ठीक कहा। तो जब फ्रेंड्स, लेकिन ऐसी स्थिति में हमें ये चीज तो समझना चाहिए कि हम अपने फ्रेंड्स को अपने से ऊपर समझते हैं। मैं समझता हूँ कि ऐसे फ्रेंड होने ही नहीं चाहिए जो हमको गलत ट्रैक पे ले जाए, वो फ्रेंड ही नहीं है फिर एक तरह से देखा जाए तो जी अपने आप को आपको ये समझना पड़ेगा कि सही क्या है और गलत क्या है। सिर्फ आप फ्रेंड की बातों में आकर के गलत ट्रैक पे नहीं जाओ, ऐसे लोगों से दोस्ती करो जो आपको सही ट्रैक पर लेकर के जाए, जो पॉजिटिव रहते हो, जिनकी भावनाएं अच्छी हो, जो हमेशा हेल्पफुल हो। लेकिन जो गलत ट्रैक पे ले जा रहे हैं, ऐसे दोस्तों से तो अपने आप को बचा करके ही रखना चाहिए। ऐसी दोस्ती ना भी करें तो भी चलेगा। और फिर भी अगर ऐसा होता है तो आप अपने में दृढ़ता रखिए। जब वो गलत चीज के लिए आपको फोर्स कर सकता है, तो क्या आप सही चीज के लिए उसको फोर्स नहीं कर सकते? आप उसके प्रभाव में आके उसकी बात मान सकते हैं, तो क्या वह आपकी बात नहीं मान सकता? तो आपको अपने आप को इस तरह से स्ट्रांग रखना होगा और अपना प्रभाव जो है उस दोस्त पर छोड़ना पड़ेगा पॉजिटिव, कि उनका मुझ पर नहीं पड़े बल्कि मेरा उन पर पड़ जाए। आपका कहने का भाव है कि हमारे अच्छाइयों का प्रभाव दूसरे पर पड़ना चाहिए, यस। उनकी बुरी बुरी बातों का या बुरे आदतों का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं जैसे पड़ना आपने चाहिए। कहा वो मजाक उड़ाते हैं, तो वो हाँ आपका मजाक उड़ा रहा है क्योंकि आप गलत आदतों को नहीं ले रहे हैं और आपको जी बुरा लग रहा है। तो जी क्या आप अच्छी बातें बताकर आप उसको नहीं बोल सकते हो कि आपके अंदर ये क्यों नहीं है? आप भी तो उसको अच्छी बातें बता करके उसको प्रभावित कर सकते हो ना अपनी तरफ, नहीं? जी जब उनका नेगेटिव प्रभाव हम पर पड़ सकता है और हम दुखी हो सकते हैं, तो मेरा पॉजिटिव प्रभाव उन पर क्यों नहीं पड़ सकता? इसका मतलब ये है कि मेरे अंदर इतनी पॉजिटिविटी नहीं है कि मैं उनको अपनी तरफ मोल्ड कर दूं। मैं अपने फ्रेंड सर्कल में रहता था, लेकिन उनकी कोई भी बैड हैबिट हमारे अंदर नहीं आई, उनके बीच में रहता था,
लेकिन हम हमेशा ही अपने दोस्तों को अच्छी अच्छी बातें बताते रहते थे, सुनाते रहते थे। उनमें से कुछ लोगों ने परिवर्तन किया, कुछ नहीं भी कर पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन उनकी बातों को हमने नहीं ध्यान दिया, हमने अपनी अच्छी बातें बताना कभी नहीं छोड़ा। जी, हमने अपनी अच्छाइयों को कभी नहीं छोड़ा। यस यस, अच्छी अच्छाइयों को हमने तो छोड़ा ही नहीं, लेकिन उनको बताना भी नहीं छोड़ा। जब भी हम उनको मिलते थे तो हम अच्छी बातें करते थे उनसे, जी हमने भी नहीं छोड़ा और उनको बताना भी हमने जारी रखा। जी प्रहलाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज सच में इस कड़ी से मुझे और मेरे दोस्तों को जो हमें सुन रहे हैं बहुत कुछ अच्छा अच्छा और नया नया जानने को मिला है। बहुत ही सुंदर रीति से आपने इस विषय पर प्रकाश डाला कि कैसे हम छोटी छोटी बातों में खुश रह सकते हैं। खुशी हमारे हाथ में ही है, खुशी हमारे गले का हार है, चाहे परिस्थिति कोई भी हो। पर अगर थोड़ा धैर्य रखकर, एडजस्ट करके, कॉम्प्रोमाइज करके, अपनी अच्छाइयों को न गवाकर या दूसरे के प्रभाव में न आकर हम अपनी खुशी को बरकरार रख सकते हैं, चाहे वो परिस्थिति कैसी भी हो, छोटी हो बड़ी हो, बीमारियां हो, संबंधों में मनमुटाव हो या वर्क प्लेस की बात की जाए। इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार जी नमस्कार। दोस्तों, सुना कैसे सर ने आज हमें अच्छी अच्छी बातें बताई कि कैसे हम अपनी खुशी को हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में, जीवन के हर मुकाम में उसे बरकरार रख सकते हैं। खुशी हमारे हाथ में ही है। पर गलती कहाँ हो जाती है? हमारी गलती यह होती है कि हम दूसरों के अंदर खुशी ढूंढना चाहते हैं और दूसरों के द्वारा खुशी पाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है। ये एक बहुत बड़ा मिथ है हम सबके अंदर, जिससे हमें बाहर निकलना है। और जैसे कि प्रहलाद जी ने बताया कि अपनी पूरी दिनचर्या की एक अच्छी सी स्क्रिप्ट तैयार करें। सुबह जैसे नींद में से उठने से वक्त ही हम अपने आप को उन खुशियों के संकल्पों से, पॉजिटिव अफर्मेशन से जब खुद को भर लेते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारी पूरी दिन की दिनचर्या पर असर करता ही है। परिस्थितियां आएंगी, ये उन्होंने नहीं कहा कि नहीं परिस्थितियां नहीं आएंगी, आएंगी, लेकिन उनका मुकाबला, उनका सामना हम कैसे अच्छाई से, अपने शुद्ध शुभ व्यवहार से कर सकते हैं। इस पूरी बातचीत के लिए फिर से आप सबका शुक्रिया। नमस्ते।